Good morning, children. Today I am going to study about Science Chapter 2, Class 4, Plants and their Food. The chapter name is Plants and their Food. When we look around, we see different kinds of plants, trees, bushes, shrubs and grasses. जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हम डिफरेंट काइंड के प्लांट्स देखते हैं, बहुत सारे ट्रीज, बुशेस, श्रब्स, बहुत सारे ग्रास, डिफरेंट प्लांट्स हम देखते हैं. प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन दिस अर्थ. ये अर्थ में, ये जो पृथ्वी है, यहाँ जिंदा रहने के लिए हमें प्लांट्स बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. ठीक है. दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब फूड कहाँ से पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के द्वारा पाते हैं. प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स which make their own food and provide food for all other living things. प्लांट्स एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो कि अपने लिए भी खुद खाना बनाता है और दूसरों के लिए भी वो देता है. लेकिन और जितने भी लिविंग थिंग्स है वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते. हम डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे. जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स में. जितने एनिमल्स है, जितने बर्ड्स है, जितने सारे एनिमल्स है, इंक्लूडिंग वी, हम भी सारे सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर. प्लांट्स क्या करता है? खुद का खाना खुद बनाता है और हमारे लिए भी वो रख देता है. सो ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. तो जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड जितने भी एनिमल्स है वो सब प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो हम आज पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाता है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स. So the plants make their food in the leaves. याद रखिए, प्लांट्स कहाँ बनाता है अपना फूड? लीव्स में. पत्ता, उसका जो लीफ है वो लीफ में अपना खाना बनाता है. कौन? प्लांट्स. Therefore the leaves are called the food factory of the plant or the kitchen of the plant. जिसके वजह से देखो, प्लांट का जो लीव्स होता है वो लीव्स में उसका खाना वो बनाते हैं. जैसे कि हमारे घर में हम किचन में खाना बनाते हैं, है कि नहीं? तो जहाँ पर हम खाना बनाते हैं उसको हम बोलते हैं किचन. ठीक उसी तरह प्लांट्स भी क्या करता है ना, अपने पत्तों के द्वारा या अपने लीव्स के द्वारा खाना बनाते हैं. इसलिए उसको भी बोला जाता है क्या? किचन ऑफ द प्लांट. लीव्स इज द किचन ऑफ द प्लांट. ठीक है. सो लीव्स को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द प्लांट. लेट अस सी हाउ टू लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. अभी हम पढ़ेंगे ये जो लीव्स है वो कैसे खाना बनाते हैं. देखो, फूड मेकिंग इन प्लांट्स. कैसे प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स में जो लीव्स है वो लीव्स में कैसे फूड मेकिंग होता है. द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. हम तो पहले से भी कह चुके हैं कि प्लांट का कौन सा हिस्सा में उसका खाना पकाते हैं, फूड मेकिंग होता है. प्लांट्स का उसका जो लीव्स है उस लीव्स में उसका खाना मेकिंग होता है या फूड मेकिंग होता है. द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट आर ग्रीन. जितने भी प्लांट्स है, आप लोग गौर से देखे होंगे, जितने भी प्लांट्स है उनका जो लीव्स होता है वो सब ग्रीन होता है. बहुत कोई ग्रीन नहीं होता,
लेकिन बहुत सारे लीव्स ऐसे हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। एंड द लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इस जितने भी सारे प्लांट्स है और जिनका लीव्स ग्रीन कलर का है, क्यों ग्रीन कलर का है? क्योंकि उस लीव्स के अंदर एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अगर कोई लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो उसका लीव्स ग्रीन कलर का नहीं होगा। यानी कि जितने भी हम सारे लीव्स देखते हैं, अगर कोई लीव्स वाइट कलर का है, अगर कोई लीव्स या कोई पत्ता ग्रीन कलर का नहीं येलो कलर का है, उसका मतलब क्या? उसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं है। तो जितने पत्ते हैं जिनका कलर ग्रीन है उनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल। Only green leaves which contain chlorophyll can prepare for food for the plant. And जिस लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, जो लीव्स ग्रीन कलर का है, सिर्फ वही लीव्स प्लांट के लिए खाना बना सकते हैं। यानी कि जो प्लांट का पत्ता ग्रीन कलर का नहीं है, येलो कलर का है या वाइट कलर का है, वो प्लांट के लिए खाना नहीं बना सकता। यानी क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कैसे उनका प्रोसेस कैसे है फूड बनाने का। फॉर मेकिंग इट्स फूड ए प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अपना फूड बनाने के लिए प्लांट्स क्या करता है? सॉइल में से, नीचे से वो पानी लेता है। सॉइल में से क्या लेता है? वाटर। ठीक है, एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एंड द एटमॉस्फेयर, उनके चारों तरफ एयर में से प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज ले लिए खाना बनाने के लिए। जैसे हम लोग फूड मेकिंग करने के लिए चावल चाहिए, पानी चाहिए, है कि नहीं? ठीक उसी तरह प्लांट्स खाना या उसका फूड मेकिंग करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? सॉइल में से वाटर को लेते हैं, उसके बाद एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड इज टेकन फ्रॉम सनलाइट। जैसे कि हमें खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, गैस है कि नहीं? आग चाहिए, एनर्जी। ठीक उसी तरह उन लोगों को भी एनर्जी चाहिए, तो वो क्या लेते हैं? सनलाइट। ठीक है, तो तीन ले लिए। क्या क्या? वो सॉइल में से वाटर लिए, फिर एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, उसके बाद उन्होंने सनलाइट, एनर्जी के लिए सनलाइट लिए। वाटर and carbon dioxide are then changed into food or sugar with the help of chlorophyll in the presence of sunlight. उसके बाद जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिल जाते हैं और चेंज हो जाते हैं शुगर में या उनका फूड में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सॉरी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के हेल्प के वजह से जो प्लांट लाता है क्या? सॉइल में से वाटर और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलके शुगर हो जाता है, फूड हो जाता है। किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो लोग अपना फूड मेकिंग कर नहीं पाएंगे। और विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके वजह से? सनलाइट के वजह से। तो इस तरह वो लोग अपना फूड मेकिंग करते हैं। So the process by which plants make their food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. तो अभी जो मैंने बताया जो प्रोसेस एक लीव्स का, वो एक प्लांट कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं वो लोग? क्या? फ्रॉम द सॉइल में से क्या लेते हैं? वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल के वजह से वो लोग अपना खाना बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। हियर फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो का मीन्स लाइट, सनलाइट। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, पुटिंग
टुगेदर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में बी रिटन आज। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको कैसे लिखा जाता है, इधर देखो मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एयर में से क्या लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है, हम देते हैं। हम जो ब्रेथ करते हैं अंदर लेते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, तो जो छोड़ते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एयर में, यही एयर में से लेता है कौन, प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लेता है वो वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल में से वाटर लेता है। और किसकी मदद से वो शुगर बनाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। देन शुगर, फिर वो लोग क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं फिर हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रोसेस चलता रहता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, ऑक्सीजन is given out to the atmosphere. Some of the sugar is used as food by the plants. It goes to different part of the plant through steam. तो जब वो खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद वो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, बाहर छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को, और उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। उसके बाद some of the sugar is used as food by the plant. जो वो शुगर बनाते हैं, जो फूड बनाते हैं, वही फूड में से कुछ फूड को वो लोग खा लेते हैं, यानी कि वो लोग मतलब कौन, प्लांट्स खुद खा लेता है। ठीक है, इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स, उनका जो डिफरेंट पार्ट होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है थ्रू स्टीम। शुगर बनने के बाद, खाना बनने के बाद स्टीम से लेकर, स्टीम से उसके हर एक पार्ट्स में वो खाना चला जाता है। ठीक है, द रेस्ट ऑफ फूड, और बाकी का जो खाना रह जाता है, बाकी का जो फूड रह जाता है, स्टोर्ड एज शुगर और चेंज इनटू स्टार्च। ये क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है या स्टार्च। ठीक है, स्टार्च हो जाता है। द स्टार्च में बी स्टोर्ड इन द रूट्स, लीव्स, स्टीम और फ्रूट। फिर स्टार्च क्या हो जाता है, रूट में चला जाता है, रूट में जाके जमा हो जाता है, नहीं तो लीव्स में जाके, नहीं तो स्टीम, नहीं तो फ्रूट्स। जैसे कि हम लोग प्लांट्स का क्या क्या खाते हैं, रूट भी खाते हैं, उसका स्टीम भी खाते हैं, उसका लीव्स भी खाते हैं और उसका फ्रूट भी खाते हैं। तो यही सब चीजों में वो स्टार्च जाके जमा हो जाते हैं। तो देखो, जो प्लांट्स है वो जो खाना बनाया अपने लिए भी बनाया और इंसानों के लिए और अदर लिविंग थिंग्स के लिए भी बनाया। इस दुनिया में सिर्फ प्लांट्स ही एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो खुद अपने लिए फूड मेकिंग करते हैं और दूसरों के लिए भी फूड मेकिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ ए लीफ। पार्ट्स ऑफ ए लीफ, डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। जितने भी सारे प्लांट्स है सबका जो लीव्स है वो डिफरेंट साइज का होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का गोल, किसी का लंबा, है कि नहीं। लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट्स का जो लीव्स है वो ब्रॉड होते हैं और थोड़ा सा फ्लैट होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। तो लीफ के अंदर वाला हिस्सा, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे तैयार होते हैं, वो उसके अंदर क्या है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और लीव्स आर थिन, जितने भी सारे लीव्स है वो थिन होते हैं। दे हैव स्किन क्लियर लाइक ग्लास, जैसे होता है स्किन क्लियर, ठीक उसी तरह होते हैं वो। वी कैन नॉट सी इन द इनर पार्ट्स ऑफ ए लीफ विथ आवर आईज। हमारे आंखों से हम एक लीव्स का इनर स्ट्रक्चर कैसे है, उसके अंदर क्या क्या है, हम कभी भी देख नहीं सकते हमारे आंखों से। ठीक है, वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम कैसे देख सकते हैं कि पत्ते के अंदर और इनर जो उसके अंदर जो सब्सटेंस है हम कैसे देख सकते हैं, थ्रू माइक्रोस्कोप। किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। तो देखो इधर है आपके बुक में
पत्ते का एक छोटा टुकड़ा काट के कहाँ पर रखे हैं, माइक्रोस्कोप के ऊपर रखे हैं। ठीक है, कट द थिन स्लाइस ऑफ ए लीफ आर शो इन फिगर पॉइंट 2.3। इस फिगर में देखो यहाँ पर है। Put this cross section on a slide. Now see this part of the leaf through the microscope. You will see that it is made up of many tiny bag-like things called cells. तो अगर हम माइक्रोस्कोप में एक पत्ते का टुकड़ा काट के यहाँ पर रख के देखेंगे तो हम देखेंगे कि इधर टाइनी मतलब छोटा, बहुत छोटे छोटे हिस्से में, छोटे छोटे हिस्सों में इधर कुछ है जिसको हम बोलते हैं सेल्स। ये देखो ये सब सेल्स है। ठीक है, देयर आर मेनी लेयर ऑफ सेल्स, और इनका बहुत सारे लेयर भी होता है। लेयर यानी सैंडविच खाए हो ना, सैंडविच, सैंडविच का ऊपर में एक लेयर होता है, नीचे और एक लेयर होता है, ठीक नहीं। ठीक उसी तरह जो लीव्स के अंदर जितना सेल्स है उन सेल्स का भी बहुत सारे लेयर होते हैं। ठीक है, those are arranged like a sandwich between the upper and lower layers। सैंडविच की तरह अपर लेयर भी है और लोअर लेयर भी है। The cells of the upper and lower layers are not green। उनका जो सेल्स है अपर लेयर में और नीचे या लोअर लेयर में वो ग्रीन कलर का नहीं होता। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द सेल्स आर ग्रीन। और बाकी का जो सेल्स होता है यानी कि नीचे का और ऊपर का सेल्स छोड़ के बाकी का जो सेल्स है वही सिर्फ ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन यानी उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, इनसाइड द सेल्स आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि वो सेल्स ग्रीन कलर है इसके लिए उसके अंदर, इसकी वजह से उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, the chlorophyll absorb sunlight which reaches it through the layer of a leaf। and यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, there are air spaces in between the cells। और जो लीव्स के अंदर जितने भी सेल्स है उसके अंदर एयर स्पेसेस है बिटवीन द सेल्स। सेल्स के अंदर बहुत सारे जगह है जहाँ पर एयर स्पेस है। एंड दे स्पेस आर कनेक्टेड विथ टाइनी पोर्स व्हिच ओपन ऑन द आउटसाइड। दोज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा एंड आर यूजुअली फाउंड इन द लोअर लेयर ऑफ ए लीफ। लोअर लेयर ऑफ ए लीफ, लीफ का नीचे इसका हिस्से में वो जो उनका टाइनी पोर्स है वो बाहर तक कनेक्टेड रहता है ताकि वो लोग अपना ब्रेथ कर सके। ठीक है, बाहर कनेक्टेड रहता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा, स्मॉल पोर्स स्टोमाटा बोलते हैं। एंड प्लांट्स ब्रेथ और लिव्स ब्रेथ थ्रू देयर स्टोमाटा। ओके, द प्लांट्स ब्रेथ एयर इन आउट थ्रू द स्टोमाटा। और यही स्टोमाटा के द्वारा वो अपना ब्रेथ लेते हैं और ब्रेथ छोड़ते हैं। समझ में आया? नाउ if we look at a leaf, okay, in your book you will see a network of veins। बहुत सारे veins हैं यहाँ पर। veins यानी हमारे हाथों में भी veins है, हाँ कि नहीं, हमारे शरीर में veins है। through our veins the blood goes into our body। तो जितने भी हमारा ब्लड है वो सब किसके माध्यम से जाते हैं, आते हैं, हमारे भेंस। ठीक उसी तरह एक पत्ते का भी भेन होते हैं। देखो बहुत सारे भेन होते हैं। ईच लीफ हैज ए मेन भेन इन द मिडिल। मिडिल में जो है उसको हम मेन भेन बोलते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी साइड भेन्स कमिंग फ्रॉम द मेन भेन। और मेन भेन के चारों तरफ बहुत सारे साइड भेन भी है। ठीक है, दोज भेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीफ। यही भेन्स के द्वारा वाटर, सॉइल से वाटर लेके वो चारों तरफ भेजते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज ऑल्सो कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू दोज भेन्स। और जो फूड बनता है लीव्स में वो भी
डिफरेंट पार्ट में कहां से जाते हैं? थ्रू दोस वेन्स। ओके।